साहित्य को समर्पित हमारी खास प्रस्तुति क से कविता की। इस खास पेशकश को A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा पेश करते हैं, जिसमें आप सुनते हैं प्रदेश के कवियों और शायरों की रचनाएं उन्हीं की ज़बानी। कैसे कविता में हमने आपको अब तक कई गज़लें, गीत, तहत में भी और तरन्नुम में भी दोनों तरह से सुनवाए। कवियों को सुनवाया, शायरों को सुनवाया। आज हम एक कविता के एक नए तौर तरीके की तरफ जा रहे हैं। वह नई कविता का दौर जो पिछले लगभग 2-2.5 दशक से चल रहा है, लेकिन इसमें विचार कविता का एक महत्व है, जिसमें एक बीज रूप में एक विचार होता है, यथार्थ का धरातल होता है, और उस ज़मीन पर खड़े होकर कवि वक्त के हालात पर अपनी राय भी जाहिर करता है, अपने निष्कर्ष बताता है और समाज को एक दिशा देने की कोशिश करता है। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं देवेश अलग को, उनकी नई कविताओं के साथ। मैं अपनी कुछ कविताएं आपसे साझा कर रहा हूं। बड़े शहरों में ना जाने कितने बुजुर्ग और ना जाने कितने पुराने मकान अकेले हैं, कारण उनके घर वाले, उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं दूर देश विदेश में बस गए हैं। इसी पे है मेरी कविता बूढ़ा मकान। ये मकान अब बूढ़ा हो चला है, ना तो इस दौर के फ्लैट जैसा अब ये जवान दिखता है, ना ही आंखों में शोखी लिए बालकनी है इसमें जो हर कमरे से झांकती हैं और नीचे बेमकसद सी जाती सड़क से 24 घंटे आंख लड़ाती हैं। बड़ा बेतरतीब सा लगता है अब ये, ना जाने कितने कमरों में कमरे अपने बचपन की यादों के दिल में लिए बैठा है अब ये। पिछले कुछ सालों से देखा है, बारिश में इसे कुछ हो जाता है, टीन टप्पर सब बजने लगते हैं। इस साल तो हर मौसम में ये कहराता है। बारिश तो थम गई मगर हर कमरे में सीलन है, लगता है ये बूढ़ा उदास है, इसकी आंखें नम हैं। एक एक करके छोड़ गए सब, देश विदेश में बस गए सब, कब तक अपने को संभालेगा तू, ये मुश्ते खाक छोड़ भी दे अब। मुश्ते खाक का मतलब होता है नश्वर शरीर, इमॉर्टल क्ले। मेरी दूसरी जो एक छोटा कटाक्ष है वो भी महानगरों की जो बिजी लाइफ है उस पर है। मसरूफियत के इस दौर में हमने अजब चलन देखा है, मरते हुए पड़ोसी की मौत को भी ऊपर वाले से मांगते हैं लोग अपनी सहूलियत देखकर। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और इतिहास हमेशा विजेता लिखवाता है, ये एक कटु सत्य है। इस पे मेरी एक कविता है, मैं इतिहास हूं। मैं इतिहास हूं, मैं विजेताओं की रखैल हूं, तो कभी राजाओं का दास हूं, पहचाना मुझे, मैं इतिहास हूं। हर युग में मुझे बदला गया, कभी नीली तो कभी लाल स्याही, हर रंग की स्याही से मुझे लिखा गया। सत्ताधारी की कलम के नीचे हूं या फिर कहीं उसके आसपास हूं, पहचाना मुझे, मैं इतिहास हूं। आज के बदलते दौर में मानव मूल्यों का रास हूं, पहचाना मुझे, मैं इतिहास हूं। दोस्तों, परंपरा के नाम पर हम ना जाने कितनी कुरीतियां, कितने अंधविश्वासों को ढोते हैं, मजबूर होते हैं फिर भी उनको ढोते हैं। इस पे मेरा कटाक्ष है लिबास। देखो पहने हैं हमने कितने लिबास, जिन्हें उतारने का साहस नहीं है शायद। हर पल उनकी दुर्गंध में मरते हैं, शताब्दियों से पढ़ाया गया पाठ है, सो इसकी महत्ता का दम भरते हैं। देखो हमने पहने हैं कितने लिबास, भीग कर कितनी बार ये भारी हो जाते हैं, फिर भी ताउम्र हम इन्हें ढोते जाते हैं और कोई बोझ ना समझ ले इसे, इसलिए दुनिया के सामने हम मुस्कुराते हैं। देखो हमने पहने हैं कितने लिबास।
मैंने अभी तक आपको गंभीर विषयों पर या कोई कटाक्ष सुनाया है, तो सोचता हूं चलते चलते एक हल्की फुल्की रोमांटिक कविता मैं आप लोगों के साझा कर लूं। कविता का शीर्षक है तलाश। कई बार सोचा फेसबुक पर ढूंढूं, पर नाम तुम्हारा मालूम नहीं। बस इतना याद है मिलती थी तुम उस अमलतास के नीचे। बसंत ऋतु को गुजरे अरसा हुआ था, पर तेरे शबाब का असर था। अमलतास पीले फूलों से भरा था। उन फूलों का एहसास दिल के किसी कोने में आज भी मौजूद है। कितना ही अच्छा होता अगर फेसबुक पर एहसासों के जरिए सर्च करने का कोई तरीका होता, तो मैं भी तुझे ढूंढ पाता उन एहसासों के जरिए जो दिल के किसी कोने में आज भी मौजूद है।